डीसी के फैंस लोग भाई लोगों कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे दो सबसे बड़े मैच विनर गायब हैं। कोई बता सकता भाई लोगों कौन है वो? देखिए डीसी हारा है। टुल्लों से भरी हुई मालगाड़ी के नीचे भाई लोगों आज डीसी की टीम आ गई। डीसी ने बिल्कुल आज केकेआर की तरह हरकतें करी हैं, ये भी बात ठीक है। 47 रनों से हार हुई है, ये भी बात ठीक है। लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि डीसी के दो सबसे बड़े मैच विनर गायब हैं। अरे एक तो जयदेव उनादकर और भाई लोगों एक हर्षल पटेल। यार ऐसा चलो मजा नहीं आ रहा भाई। अगर तुम ये दो बंदे नहीं खिलाओगे, मैं ये तो वही बात हो गई, चेन्नई जीत जाए और ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दें। मैं अपने गोइटिये के बगैर जीत नहीं मानूंगा भाई लोगों। जय हो मेरा जयदेव उनादकर होनी, मेरा बड़ी बड़ी आंखों से छोटी छोटी चीजों को ढूंढ के देख देने वाला मेरा हर्षल पटेल, मेरा पर्पल पटेल, दोनों के दोनों गायब हैं भाई लोगों। बताइए यार भाई। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी का। वीडियो को लाइक कर दें एज ऑलवेज, जैसे आप लोग कर देते हो। सच्ची में कह रहा हूं भाई, वीडियो को लाइक करने के अलग से पैसे नहीं देता यूट्यूब, तो भाई सारे कर दो। एक दिन ले जाओ भैंस की आंख 2 लाख लाइक पे, देखी जाएगी जो होगा। और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो भाई, ये मेरी आत्मा की शांति के लिए होता है सब्सक्राइब का बटन दबाना। देखिए आप लोग सबसे पहले मेरी प्रेडिक्शन पे तुम हंस लो और तुम किसी का पकड़ के मत झूलो। भाई देखो होता क्या है कि मेरी जो प्रेडिक्शन है भाई वो पंजाब और आरसीबी के लिए होती है 95%, 94% करेक्ट। बाकी जिस भी टीम को मैं चुनता हूं भाई उसके घोड़े लग जाते हैं। कल मैंने इसी मुख से कहा था कि डीसी जीतेगा, तो ये एसआरएच वालों के लिए तो खुशखबरी थी ना। आज जैसे मैं प्रेडिक्ट करूंगा कल के मैच के लिए कि कौन जीत रहा है, मतलब 22 अप्रैल को जो मैच है वो कौन जीत रहा है, तो जिसको मैं प्रेडिक्ट कर लूँ वो दुखी रहा करो और जिसको ना प्रेडिक्ट करूँ वो सुखी रहा करे, ठीक है। मतलब उस हिसाब से ही ये सिस्टम। बाकी कभी कभार तुक्के वाली बात होती है यार, और तो कुछ नहीं मतलब। तो प्रेडिक्शन तो भाई लोगों फुद्दू काम है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक शर्मा, क्या बोलूं अभिषेक शर्मा के लिए यार भाई। कौन कौन अभिषेक शर्मा का फैन है जरा एक बारी बताना, और कमेंट बॉक्स में अभिषेक शर्मा के लिए भाई लोगों एक एक दो लाइन, बढ़िया बढ़िया लाइन लिखना है, ताकि मुझे ये पता लग सके कि तुम अभिषेक शर्मा के गेम को सच में मतलब यार समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उसका खेला समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। वैभव सूर्यवंशी का एक मीम देखा यार भाई, अब फिर वेट करना, ये भैंस क्या, मुझे तो नहीं खेलने देंगे इंडिया इस साल। और भाई ये जिस तरीके से जा रहा है ना अभिषेक शर्मा, ये देखो ये बहुत समझदार लड़का। क्यों समझदार है मैं इसलिए बताता हूं। देखो उसको पता है इस टाइम पे ओपनिंग को लेके कितना कंपटीशन चल रहा है, करेक्ट है ना। संजू सैमसन इसलिए सुखी है क्योंकि वो विकेट कीपर है, करेक्ट है। ईशान किशन को भी बहुत अच्छे से पता है ढील नहीं दे सकता, वहां पे भी भाई वो विकेट कीपर और ओपनर वो भी है और लेफ्टी भी है। जायसवाल का वैसे पैर नहीं लग रहा कहीं T20 फॉर्मेट में, वो कह रहा भैंस के में तो गलती भी नहीं थी, कोई को गलती है बता दो। वैभव सूर्यवंशी इंतजार कर रहा है और भी कई लड़के हैं। तो भाई अभिषेक शर्मा बड़ा समझदार लड़का है। क्या बात करूं यार अभिषेक शर्मा के लिए, इतनी तारीफ करता हूं मैं हमेशा इसकी। जब इसको स्लोगर बोला जा रहा था, एक पाकिस्तान का है भाई कोई बॉलर है, पता नहीं दांत वांत भी आधे कटे कटे से हैं, पता नहीं क्या खाता है क्या चबाता है मुझे नहीं पता, खैर वो उसका प्रॉब्लम है। अरे वही जो 150 रुपये में 9 बॉल नहीं डाल देता होता इतनी लंबी लंबी, तो स्लोगर बोला था भाई लोगों। चलो उसने तो जो बोला बोला, पापी पेट का सवाल है, कोई बात नहीं बोल दिया। हमारे लोग जाके उसको सपोर्ट कर रहे थे भाई लोगों। बताओ, नाम आमिर रख लेने से गरीबी गुर्बत दूर नहीं होती। हे आंख के अंधो, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वालों, चाइना के दुलारों। और चाइना ने भी गधे लेने से मना कर दिया। समझ नहीं आता कौम पे लोन है कि लोन पे कौम है। अरे एक ही वनडे वर्ल्ड कप जीते हो और जिताने वाला आदमी ऐसी हालत कर दी, उसको भैंस के आंख 16% दिख रहा है। और हर वर्ल्ड कप में तुम्हारा जीतने का चांस 8% भी नहीं होता। आटा नहीं है, डाटा नहीं है भाई। चलाने को डाटा नहीं, खाने को आटा नहीं, पहनने को दूसरे पजामे का जुगाड़ नहीं है इनका।
2 बारिश हो जाए, 4 दिन की छुट्टी, क्योंकि पहले वाला पजामा सूखा नहीं है। और ये बताएंगे अभिषेक शर्मा स्लोगर है या बैट्समैन है। तालियां हो जाएं अभिषेक शर्मा फैंस के द्वारा। पता क्या लिखा उसने बकायत ने, अभी अभी कोई था, देखना ये अगले मैच में 0 पे आउट होएगा। एग्जैक्टली यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पिछले मैच में भी समझाया था। अरे यही तो उसका गेम है, अगर रुक गया तुझे छोड़ूंगा नहीं, या तो तेरी नहीं बेटे या फिर मेरी नहीं। मेरी इसलिए नहीं क्योंकि मैं फिर 0 भी बना सकता हूं, अगर रुक गया तेरी फिर मैं रहने भी नहीं दूंगा। फिर वो जो 40-50 रन का मार्जिन वो हमेशा ही बॉल 1 से अड़ा रहेगा, 50 का नहीं तो 20-25 रन का मार्जिन हमेशा ही अड़ा रहेगा। वो सामने वाली टीम को हमेशा लगेगा हम 20 रन 25 रन पीछे हैं। तो वो वाली चीज है भाई, अभिषेक शर्मा का गेम ही ये है। इन टुल्लों को समझना भाई, अगर तुम टुल्लों को समझ रहे हो ना भाई, तुम ओपनर्स को एंजॉय कर रहे हो आज की डेट में T20 क्रिकेट में। मैंने मिड इनिंग में सुना 1-2 बंदे ने ये भी कहा कि स्लो खेला है अभिषेक शर्मा। यार तुम अपना कीड़ा टाइम पे निकलवा क्यों नहीं लेते यार? जरूरी नहीं होता भाई कीड़ा दांत में ही हो, जाड़ में ही हो, कई बार कीड़ा उसमें गुड़ में भी मिल जाता होता है भाई। निकलवा लो भाई, टाइम पे निकलवा लो। मेरा एक दोस्त था, उसके बहुत बड़ा था, 4-5 लड़के पकड़ के लेके गए, निकलवाया उसका। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया रहता है, अच्छी बातें करता है। अब तो पैर छूने भागता है, हालांकि दोस्तों में चलता नहीं है ये चीज, मना। अब इसके ये वाला कीड़ा निकलवाना है, पैर छूने वाला। तो भाई ये कहानी, ये स्लो होता है यार 200 का स्ट्राइक रेट। और देखो दोगलापन, देखो भाई दोगलापन देखो लोगों का। ट्रेविस हेड, क्योंकि वो गोरी चमड़ी है, मतलब विदेशी आदमी है, उसका गोबर भी खा लेंगे। वो इनके मुंह पे थूक। मैं अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा सपोर्टर है भाई लोगों, मैं उस लड़के की 0 भी सपोर्ट करता हूं, तुम लोगों को पता ही है। मैं 18 में 15 मेरे जहर चढ़ता 18 में 15 देख के। इफ यू नो यू नो। अभी वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा ने एक मैच में शायद 12 में 15 कुछ किया था, मैंने कहा ये नहीं करना, 0 कर, 0 बना, ये नहीं करना यार। 68 बॉल में वो 135 रन है, नॉट आउट गया है। 250 के आसपास अपनी टीम को लगा गया, 240 पार भी लगा गया। क्लासन की अच्छी पारी, ईशान की अच्छी पारी। और मैं दोगलेपन की बात कर रहा था यार, वो क्योंकि वो विदेशी है, मैथ्यू अपना ये ट्रेविस हेड, वो 26 में 37 करे। नो ही इज स्ट्रगलिंग। अच्छा वो ही इज स्ट्रगलिंग। अरे ये हमारे वाला अगर ये करे, ये लपेडू है, लपेबाज है, ये है फलाना है। मजा आ गया भाई। मैं ये समझता हूं, और जो समझता है ऐसे कर देना। मुझे ऐसा लगता है एज इंडियन, ये छोड़ो, ये तो 2 महीने का खेला है ना सारा। इधर भी देख लो, इधर बैठा हूं मैं, इधर भाई ये तो 2 महीने का खेला है ना। मुझे लग रहा है एज इंडियन बड़ा प्राउड फील करना चाहिए हमें कि हमारे पास अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर है, संजू सैमसन जैसा ओपनर है। जब बारी आई वर्ल्ड कप जीतने की, 3 ऐसी बैक टू बैक पारियां, ऐसी पारियां वर्ल्ड कप ले आया बंदा निकाल के। चलती बात पे बात चल रही है, बता दूं, अगर संजू सैमसन का वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो पारी नहीं होती, अरे हम सेमीफाइनल का मुंह नहीं देखते। भूल गए होंगे ना, भूल गए होंगे भाई, वेस्ट इंडीज बाहर कर देती हम लोगों को। ऐसी सिचुएशन आ गई थी उस मैच में। तो किस्मत अच्छी है। और आगे आने वाला जो जनरेशन है वो वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग हैं जो 300 के स्ट्राइक रेट से नीचे बात ही नहीं करते। और ये हमारा स्टैंडर्ड है एज इंडियन कि जिनको 200 का स्ट्राइक रेट भी स्लो लगता है। तो अभिषेक शर्मा का तो गेम यार बिल्कुल सीधा। और एक और सबसे खास बात, ये लड़का जिस तरीके से ईशान किशन से भी बातचीत करता है ना फील्ड करते हुए, देखो सबको पता है पैट कमिंस नहीं है, और मैं यहाँ पे कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ईशान किशन मेरी बछड़ी हमेशा रह जाती है। और वो बंदा आज अपनी टीम को जिस तरीके से लेके खड़ा है ना भाई, जिस पोजीशन पे, अभी यहाँ से सीधा पॉइंट्स टेबल पे जाऊंगा, आप लोगों को पता लगेगा कि वो बंदा क्या कर चुका है। सबसे बड़ी यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, पैट कमिंस नहीं है भाई। और पैट कमिंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक विदेशी प्लेयर ही है या कोई बल्लेबाज, एक बॉलर नहीं है। सबसे मेन बात इस एसआरएच के पास, तो वो बंदा अपनी कैप्टनसी में जिस तरीके से लेके गया है ना, जहां अब खड़ी है उसकी टीम,
अब या तो अगले 3 में से 3 हारेंगे या फिर जीत रहे हैं, 1-2 भी जीत गए तो बढ़िया सिचुएशन में है। तो भाई ईशान किशन की बल्लेबाजी देख लो, बहुत तगड़ा इंपैक्ट मारता है लड़का आके। और ईशान से भी याद आ गया, अरे हम तो यार अभी हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार जाते भाई, ईशान किशन नहीं होता तो वहां पे, यस और नो। तो वो वाली चीज है बढ़िया। और एक मैं ये कह रहा था, ये अभिषेक शर्मा जिस तरीके से इसके साथ फील्ड पे चलता है ना, इनका कोई ईगो वाली लड़ाई वड़ाई है नहीं है कि यार मैं कप्तान बन सकता था मुझे नहीं बनाया, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, जलन वलन भी है नहीं कुछ। तो बढ़िया सिस्टम चल रहा है, इसी तरीके से भाई बढ़िया होता है सिस्टम। चलो जी एक बारी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं सबसे पहले, फिर आगे बात करेंगे। ये लो भाई, इन तीनों के लोगो चेक करो। पंजाब नंबर 1, आरसीबी नंबर 2। और आरसीबी जब अपना दूसरा मैच हारी, लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे 8वें पे आ गई हो। एसआरएच, दूर से अगर देखोगे तो इनके लोगों में कलर लगभग सेम सा दिखेगा तुम लोगों को। एसआरएच की टीम भाई, मेरा कैमरा बंद करो, एसआरएच की टीम ये देखो भाई लोगों, एसआरएच की टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि 7वां मैच था ये। अब 7 मैचों में ये टीम 4 जीत चुकी है और ये 8 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे है इस टाइम पे। आरसीबी 6 मैचों में 8 पॉइंट पे है, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो आरसीबी के बराबर पे आ गई क्योंकि अब आरसीबी ने 1 मैच कम खेला है। पंजाब, खैर उसकी तो टक्कर का ही कोई नहीं मिल रहा है अभी। आ रहा हूं डीसी, तुम्हारे ऊपर भी आ रहा हूं। एसआरएच ठीक हो गया, आरआरबी 6 मैचों में 8 पॉइंट पे है। तो मेरे ख्याल से यार ये ना आज का मैच ज़्यादा जरूरी था एसआरएच के लिए जीतना, क्योंकि अब थोड़ा ना भाई फंसेगा मामला, अब थोड़ा क्लोज आ रही हैं सारी टीमें। अब ये है भाई पॉइंट्स टेबल उस हिसाब से। पर मैं एक यहाँ पे बता दूं केकेआर वालों को, चिंता मत करो, तुम्हें टक्कर देने आ गई है एलएसजी, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई लोगों। मैं डीसी की बात चाह रहा था, पहले डीसी की बात कर लेता हूं। यार डीसी का प्रॉब्लम क्या है, कोई बताएगा? इस डीसी को पिछले साल ओपनर नहीं मिल रहा था कोई पक्का, इस साल इनको नंबर 3 नहीं मिल रहा है। शुरू में नंबर 3 खेला राणा जी, फिर इनको लगा राणा जी तो बेकार हो गए। अच्छा, आज इनको राणा जी की फिर याद आ गई। राणा जी एक काम करो, कुलदीप से नहीं करवाएंगे 2 ओवर, एक काम करो आप डालो 4 पूरे। राणा जी ने पारी अच्छी खेली, लेकिन राणा जी ऑलरेडी 55 रनों के कर्जे में थे, वो तो वही उतार रहे थे अपना, और ईमानदार आदमी उतार के गया पूरा। यार तुम नंबर 3 नहीं ढूंढ पा रहे, नंबर 4 तुम्हारा रिजवी है, पहले उसने 2 मैचेस अपने बलबूते पे जिताए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भाई, ऑप्शन नंबर 1, मैं अपना बेस्ट बॉलर से बॉल डलवाऊं, उससे मार पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको मार पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। यार मैं कुलदीप के 2 ओवर रखवाऊंगा, अक्षर पटेल खुद कैप्टन अपने भी 2 रख के बैठा हुआ है। लॉजिक लैपटॉप वाले ने बताया बाहर बैठे हुए ने कि लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहा है, नहीं तुम नहीं डालोगे। हालांकि अक्षर ऑलरेडी विकेट ले चुका है ट्रेविस हेड की। या ऑप्शन नंबर 2 कि वो लैपटॉप वाला बताएगा उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये समझ में नहीं आया भाई इनका हिसाब किताब। मेरा कुलदीप यादव पूरे 4 ओवर डालेगा, वो चाहे 70 खा जाए, मैं खा लूंगा उससे 70। अगर सामने वाला बैट्समैन मेरे कुलदीप यादव को 70 बना दे, मैं मान जाऊंगा कि यार उसमें दम था। कुलदीप 2 में 30 खा चुका था बाय द वे। पर कुलदीप ऐसा भी बॉलर है जो तीसरे ओवर में आगे 2 विकेटें भी ले सकता है। अक्षर पटेल भाई खुद देखो बल्लेबाजी, बापू थारी बल्लेबाजी कमाल छे, पर अभी नहीं हो रही छे। बापू थारी कप्तानी बहुत कमाल छे, अभी नहीं हो रही है। उस हिसाब से क्या चल रहा है ये? अरे कोटा तो पूरा करो। दिल्ली के फैंस को कुछ बोलना चाह रहा हूं भाई लोग। देखो मैं पंजाब का आदमी, मैं भी ट्रॉफी नहीं जीता अभी, हम भी 0 पे हैं, तुम भी 0 पे, हम भी 0 पे, लेकिन हम जीतने वाली टीम दिख रहे हैं पिछले साल से। तुम्हारे फैंस को सेम उसी, इवन मैं एक बात बताता हूं, जब शुरू में तुम मैचेस जीते
और पिछले साल भी बहुत अच्छी सिचुएशन से नीचे गिर गए, तब भी डीसी के फैंस आके, मैं तारीफ कर रहा हूं डीसी के फैंस आके पता क्या बोल रहे थे, भैया रहने दो, इनका भरोसा नहीं है, भैया रहने दो, इनका भरोसा नहीं, ये कर देंगे काम, हमें भरोसा ही नहीं इन पे। उधर राजस्थान वाले भी सेम डायलॉग मार रहे हैं। तो भाई ये काम हुआ पड़ा है तुम्हारा, पता नहीं यार, अजीब सा ही सिचुएशन बन गया है। अब डीसी का क्या हुआ है, डीसी पे बात हो ही रही है, डीसी का क्या हो गया, डीसी देखो कहां पड़ी है जाके। डीसी के भाई लोगों 6 मैचेज हो गए, 3 जीते हैं 3 हारे हैं, 6 पॉइंट हैं, इतनी खराब सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अगले मैचेज जीतने होंगे। अब अगले मैचेज संडे तक के देखते हैं कौन कौन से मैचेज हैं, वो जरा एक बारी देख लेते हैं, फिर चलते हैं पॉइंट्स टेबल पर, ठीक है। संडे को रात को एलएसजी और केकेआर का मैच है, ये दोनों बर्बाद हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले, कितना ही कूद लें कितना ही उछल लें कुछ नहीं होने वाला, ये जिंदगी से हारे हुए लोग हैं। मतलब ये वो है, तुम भी बर्बाद हम भी बर्बाद, मतलब मेरे कटोरे में 2-4 सिक्के पड़े हैं, वो कह रहा मेरे में 5 पड़े, ये वो वाला मैच है भाई। तो इसमें तो ये बताते हुए भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रोंग है। मतलब सबसे पहले भाई लोगों दामाद होनी, मेरा राहुलिया, मेरे राहुलिया का कोई ना कोई तो भाई लोगों दोष है यार। मतलब होता क्या है ना, अच्छा भला जा रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, विकेट कीपिंग कर रहा हूं, मेरे कप्तान ने मेरे को टॉस जीत के पहले ये भी कहा है कि चलो फील्डिंग करते हैं, एसआरएच के टुल्लों से मार खाते हैं, ठीक है, ओके, सारी बातें ठीक है। मेरा राहुलिया कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता है भाई लोगों गाली खाने का। वो कितने पे था अभिषेक शर्मा जब वो रनआउट छूटा, या तो 49 पे होगा या 50 पे होगा, 50 हुआ था उसके साथ, मुझे इतना पता है, क्योंकि वो मैं वो चलोंग करते हुए मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने वो नोट नहीं किया था। उसके बाद 50 हुआ था, रन आउट का चांस छोड़ दिया यार, और फिर वो राणा जी ने कैच छोड़ दी अभिषेक की। फिर मेरा राहुलिया जब चेस करने आता है, ये देखो अब राहुल पे ही बात हो रही है, कितनी बेहतरीन पारी चल रही थी, लग रहा था कि उधर से राणा जी ने लपेटे में ले लिया है मामला 190 के स्ट्राइक रेट से, और इधर से मेरे राहुलिया ने काम पूरा एकदम एंकर भी कर दिया और पूरा आगे तक जाएगा मामला। मेरे को तो लग रहा था आखिरी बॉल फिनिश होएगा, फिनिश वैसे आखिरी बॉल ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये देखिए 9 विकेट, मतलब आखिरी बॉल पे फिनिश हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो वो वाली चीज़ है यार, राहुल का अजीब ही है भाई यार, गाली खा लेता है राहुल मेरा, पर कभी नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। पंजाब को, आरसीबी को, एसआरएच को, आरआर को, इन 4 टीमों को दूसरी 6 टीमें सुन लें, इनको पहले बल्लेबाजी मत दिया करो, 10 में से 9 बार जिंदगी उजाड़ देंगे तुम्हारी, और ऐसी उजाड़ेंगे संवारने वाला नहीं मिलेगा कोई, बिल्कुल नहीं। अभिषेक 135 में 68 बॉल में 135, 10 चौके 10 छक्के, भाई खड़े खड़े सेंचुरी बना रहा है ये आदमी, खड़े खड़े। ट्रेविस हेड खड़े खड़े लगवा रहा है भाई, 26 में 37। ईशान किशन इंपैक्ट बड़ा तगड़ा रहता, 13 में 25। क्लासन का ही डर था, 13 में 37 ये भी कर गया। उसके बाद बाकियों की तो बल्लेबाजी नहीं आई क्योंकि 2 ही विकेट गिरी थी। देश का मुकेश 4 में 53, कोई विकेट नहीं। नीतीश राणा 4 ओवर पूरे डालेगा भाई लोगों, 55 रन देगा और बल्ले से बनाएगा वो 57 कुछ समथिंग। लुंगी 4 में 41, विकेट नहीं दिया, ये सबसे मेन बात थी एसआरएच के बल्लेबाजों की। अक्षर सिर्फ 2 ओवर 23 रन 1 विकेट, क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहा है, मैं नहीं डालूंगा बॉलिंग। कुलदीप तू भी नहीं डालेगा भाई, जब मैं लेफ्टी नहीं डाल रहा तू भी नहीं डालेगा। 2 में 30, कोई विकेट नहीं। टी नटराजन 4 में 40, विकेट कोई नहीं। अभिषेक शर्मा ने ही लेके दी है इनको दूसरी विकेट भी, वो जब वो ईशान आउट हुआ वो तो ये भी नहीं ले रहे थे, ये तो एक ही लेके राजी हो रहे थे टुल्ले की। अरूसी की विकेट नहीं लेनी थी, वही तो खेल रहा था तुम्हारे लिए। हम तो पता करने ही जा रहे थे कि बंदा किसका है, ये किसके किसके कहने पे ऐसा खेल रहा है। फिर भाई लोगों डीसी चेज करने आती है, 243 रन। निशंका 6 में 8, केएल राहुल 23 में 37। समीर रिजवी अगेन अच्छा खेल रहा था बट उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना रिक्वायरमेंट थी, ठीक है।
28 में 41, नीतीश राणा 30 में 57, डेविड मिलर पहली बॉल पे चौकन मतलब इसका तो भौचक्का निकल गया था। 16 में 27 स्टब्स। मेरे हिसाब से तो स्टब्स को डाल दो नंबर 3 पे। 2 गेम है इस लड़के के पास, लंबा लेके चलता है, मारने वाली बात आती है तो मारता भी है। इसको जितनी ज़्यादा बोले मिले उतना ठीक है। इसको भेजो नंबर 3। कभी राणा भेज दिया, कभी डीर गिर गिर भेज दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। मजाक चल रहा है यार भाई यार। आशुतोष शर्मा, वो जब तक आता है लुट पिट चुका होता है मैच यार। 10 में 14, 3 में 2 अक्षर पटेल, 2 में 1 कुलदीप, 1 में 0 नगीडी। आखिरी ओवर में भाई लोगों 51 चाहिए थे, सिर्फ 51 चाहिए थे आखिरी ओवर में। मधुशंका 4 में 36, 1 विकेट। रेड्डी 4 में 57, 57, बहुत ज़्यादा मार पड़ गई। मलिंगा आउटस्टैंडिंग यार, कमाल किया इस लड़के ने। मलिंगा होनी 4 में 32, 4 विकेटें भाई। ये हुसैन बहुत अच्छा बॉल डाल रहा है। एक्चुअली वो 107 पे ये लोग एक ही विकेट डाउन थे। 107 पे एक ही विकेट डाउन थे ये लोग। उस्ताद जी का पेन गिर गया है, पेन उठाया जाए भाई। ये रहा, देखिए भाई, ताकत है भाई, देखिए पावर है भाई। यहाँ से आ गया, इधर से गिरा था। 9.3 में 107 पे एक ही विकेट डाउन था। वहाँ पे वो राहुल का विकेट गिरना और फिर उसके बाद मलिंगा ने तो खैर उसके बाद घोड़े ही लगा दिए थे। अक्षर पटेल की प्रोफाइल क्यों खुल रही है यहाँ पे। शिवांग कुमार 2 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं लिया। हर्ष दुबे 2 में 12 और 3 विकेटें ले गया हर्ष दुबे भाई। तो ये रहा है भाई इस मैच का लेखा जो